हम काफी बार आई लव यू बोलते हैं, तो आज देखते हैं कि एक्चुअली में जब हम आई लव यू बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। जो शायरों ने, जो साइकोलॉजिस्ट ने जो बताया है, उसमें से हम लोग समझते हैं कि ओके, हम जब आई लव यू कहते हैं तो इसके पीछे हमारी ये मानसिकता है, क्या हम इसके लिए कमिटेड है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आई लव यू जब हम बोलते हैं तो आई और यू दोनों के बीच में जो लव है, बराबर, वो उसका ध्यान रखना है हमें। पर क्या होता है, आई और यू में, उसके बीच में काफी बार हम लोग ईगो को लाते हैं और लाइफ में छोटे मोटे जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, वो ईगो के कारण ही होते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे कि शादी के बाद या कोई भी रिश्ते में दोनों को जोड़ने का काम क्या करता है, लव, ये जो प्यार है बीच में, वो करता है। तो देखते हैं कि क्या मतलब होता है लव का। तो सबसे पहले है एल। तो यहाँ पे एल का मतलब है लिसनिंग टू ईच अदर्स नीड। ओके, तो दोनों को देखना है कि क्या उन लोगों की नीड है, मैं उनको बराबर समझ पा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर बराबर एक्शन ले पा रहा हूँ कि नहीं हूँ, राइट। तो सबसे पहला जो है एल स्टैंड फॉर लिसनिंग टू ईच अदर्स नीड। दूसरा जो है ओ का मीनिंग है ऑब्जर्वेशन करना है, हमें ऑब्जर्व करना है और ओपननेस रखनी है हमारे रिश्ते में। तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है एवरी टाइम। ये जरूरी नहीं है कि हमारे नियर वंस हमें बताएंगे कि हमारी लाइफ में ये कुछ चल रहा है, तो उनके बिहेवियर में कुछ भी चेंजेस होता है तो हमें वो पकड़ना है। और वो हम कब आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब हम उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरा, हर रिश्ते में जितना हम ओपन रहेंगे, ओपनली कम्युनिकेट करेंगे, जो भी चीजें हैं वो खुले मन से समझेंगे और स्वीकारेंगे, तभी हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये चीज है ओ, ऑब्जर्वेशन और ओपननेस रखनी है हमारे रिश्ते में। वी का मतलब है यहाँ पे वैलिडेशन एंड वैल्यू करना है। तो क्या वैलिडेट करेंगे हम, उनके जो भी हमारे नियर वंस के, जिन्हें हम आई लव यू कहते हैं, उनके जो भी ओपिनियन होते हैं, उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको हमें वैलिडेट करना है कि ओके, मैं समझ रहा हूँ। भले ही आप उनके साथ अग्री ना हो, वो डिसीजन आप लो कि ना लो, वो सेकेंडरी मैटर है, पर वो जो भी बोल रहे हैं उनको आपको वैलिडेट करना है। और दूसरा, वैल्यू करना है, हमें हमारे नियर वंस की वैल्यू रखनी है कि ओके, रिस्पेक्ट देनी है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। और लास्ट में है ई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ई यहाँ पे है एफर्ट्स और एम्पावरमेंट। तो कोई भी रिश्ते में हम कब सक्सेसफुल होते हैं या कब हमें बहुत ज्यादा प्यार का एहसास होता है, जब हम उस पे एफर्ट्स करते हैं। अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है और वाइफ थोड़ा एफर्ट्स करती है, यानी कब प्यार का महसूस होता है, तो टिफिन का टाइम हो, ऑफिस में जाने का टाइम हो, या फिर हस्बैंड उनकी जो भी स्ट्रगल वाले एरिया है वहां पे जब एफर्ट डाल के उनको हेल्प करते हैं। तो एफर्ट्स जब डालोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। और है एम्पावरमेंट, हम दोनों को एक दूसरे को एम्पावर करना है कि नहीं, तू ये कर सकता है, तू ये कर सकती है। भले ही उसकी क्षमता जो है वो लिमिटेड हो, 50%, पर आपकी तरफ से उनको इतना मोटिवेट करो, उनको इतना एम्पावर करो कि वो जो उन्होंने, उनकी फुल पोटेंशियल जो है वहां पे वो ग्रो हो। तो जब सही मायने में हम ये LOVE, ये हम देने के लिए कमिटेड है, तभी हम आई लव यू कहे। जब हम ऐसे ही कहते हैं आई लव यू, तो हाँ, ये बराबर है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर ये प्यार के पीछे ये सारी चीजों, इससे आगे भी बहुत है, पर ये तो बहुत ही फंडामेंटल जो चीज है उसका ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। आप देखो कि अभी जब भी आप आई लव यू बोलते हो तो क्या इसके लिए आप कमिटेड हो। थैंक यू।